नमस्कार। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और सभी भगवान राम के भक्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हनुमंत कथा के ऊपर आज ये वीडियो है और इसमें हम हनुमंत कथा से जानेंगे कि भगवान श्री राम के जो है सबसे प्रिय शिष्य और भगवान श्री राम के सबसे प्रिय सखा अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कथा क्या है और किस प्रकार से जो है शास्त्रों में ये कथा विदित है। तो आइए मित्रों दोस्तों जानते हैं हम केसरी नंदन भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कथा। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धने जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। भगवान शंकर भगवती सती के साथ माता पार्वती के साथ कैलाश के उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी जी महाराज बैठे हुए थे। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और घंघरा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला वो शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वह सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी कि स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिसका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वही मेरे भगवान, वही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा को पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सती माता पार्वती सहसा ये न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो ये कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा ये कि मुझसे उनका वियोग ना हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है, उसने अपने सिर तक काट कर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं अपने रूप से अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति और प्रार्थना करूंगा। रह गई दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की मेरे एक स्वरूप की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती हो कि मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजे ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में
उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है, अतः अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख भय या ऐसा ना रहे। तो भगवती सती वो बड़ी प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजी की स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। श्राप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे जब मानवीय रूप में रहे। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में धारण किया था। वे बड़ी सुंदर और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगा पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़ों को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत्य नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी श्राप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं कि देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा, वे भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे भरते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद मग्न हो जाते। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लाने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला ही था और उसे भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई चीज़ नहीं मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ गई। प्रातःकाल का समय था। उसने सोचा कि ये बड़ा सुंदर लाल लाल फल है, ये खाने खेलने के दोनों के ही काम आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी, अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में ये कौन सी आश्चर्य की बात है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता दानव यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में भी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा ये नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं ये जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने देखा उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी नहीं रही। उनके मन में भी कई बातें आई। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में आ रहे हैं। ये बात भी उनसे छिपी नहीं रही कि मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलारने लगे, अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आता देखकर उनका स्वागत करने लगे।
वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति सूर्य पर टूट पड़ा, परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने को छुड़ाकर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी ये अधिकार दे दिया है? इंद्र की समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख याद आ गई। उसने सोचा कि ये खाने की चीज है, बस राहु पर ही टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वे उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। जब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु यानी ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति जो है बंद कर दी। वायु के बंद हो जाने से सब काठ के समान जो है सूखे काठ के समान, लकड़ी के समान हो गए। त्रिलोकी में कोई हिलडुल भी नहीं सकता था। सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उनको जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे जगत में प्राण का संचार कर दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये देवताओं का कार्य साधने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए ये उचित है कि सब देवता इसको वरदान दे। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इनकी हनु जो है टूट गई है, इसलिए आज से मैं इनका नाम जो है हनुमान रखता हूँ। आज से इनका नाम हनुमान होगा और मैं वर देता हूँ कि वज्र से हनुमान जी का कभी कोई बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। और मैं वर देता हूँ कि मेरे जो है इस वज्र से जो है हनुमान का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य भगवान ने कहा, मैं अपना शतांश तेज जो है मतलब अपना 1% तेज जो है शतांश 100वां भाग जो है वो इन्हें देता हूँ। मेरी शक्ति से ये अपना रूप बदल सकेगा। जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। ये बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पास से और जल से निर्भय होने का वर दिया। कुबेर आदि देवताओं ने अपनी अपनी ओर से हनुमान जी को निर्भय किया, अपनी अपनी ओर से हनुमान जी को वर दिया। विश्वकर्मा भगवान ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दे दिया और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान का वर दे दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी जो है इनकी गति होगी। जैसे मन की गति होती है वैसे ही हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की गति है। और इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को ये सब सुनकर जो सुख हुआ वह सर्वथा निर्वचनीय, जो हमारे शब्दों के द्वारा व्यक्त करने जैसा मतलब हम वचनों के द्वारा इसको व्यक्त नहीं कर पाने में असक्षम है। इस प्रकार का हनुमान जी महाराज का जो है वो गुणगान है। बचपन में हनुमान जी बड़े ही नटखट थे। एक तो वे वानर थे, दूसरे वो बच्चे थे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना जो बल था उनको, तो रुद्र का अंश तो थे ही
और ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडल का जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते, कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उनकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था। वे विवश थे। बड़े हुए विद्या अध्ययन का समय आ गया, परंतु उनकी चंचलता जो है वो वैसी की वैसी ही रही। अंजना और केसरी महाराज जो है बड़े चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सका उन्होंने किया, परंतु हनुमान जी जो है वो उचित राह पर नहीं आ रहे थे। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी ये बालक सुधर सकता है। अर्थात वो बालपन में बड़ा, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान जी महाराज सबका बड़ा जो है वो मनोरंजन कर रहे थे और ऐसी लीलाएं जो है बचपन में वो कर रहे थे। तो अपने बड़े बुजुर्ग माता पिताओं का जो इस प्रकार की लीलाओं से परेशान होना तो स्वाभाविक ही है। तो अब वो जो है माता पिता ने सभी ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी ये बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके ये निश्चय किया कि इसे अपने बल का जो है बड़ा घमंड हो रहा है, यदि ये अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान जी को जो है श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ, जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति याद दिलाएगा तब तुम जो है अपना बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान जी अपना बल भूल गए। अब उनके विद्या अध्ययन का समय आया। अब आगे जो है उनको विद्या अध्ययन का जब समय आता है तो वानर राज केसरी ने उचित संस्कार देकर वेदा अध्ययन के लिए उन्हें सूर्य भगवान के पास भेज दिया। वहाँ जाकर हनुमान जी ने समस्त वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वो साक्षात शिव थे, तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता के पास वो पुनः फिर से लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम तब तक अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए प्राय ही अयोध्या में आते और अयोध्या में ही रहते। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। तब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे। तब एक दिन एक मदारी आया, उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के जो है, युगल लड़के जो है वहाँ पर इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। ये बंदर बहुत ही जो है साधारण बंदर थोड़े था। वह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए हनुमान के रूप में प्रकट होने वाले स्वयं भगवान शिव थे। नाचने वाले भी आप, नचाने वाले भी आप, ये सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रीझ गए और बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम जो है अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो ये बंदर लूँगा। राजकुमार का हट भला कौन कैसे टाल सकता है। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना चाहे धन ले ले, बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे दे। और युग युग की अभिलाषा जो है भगवान राम की पूरी हुई और वह आनंदातिरेक में नाचने लगे और सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए। और मदारी जो है वो लापता हो गया, क्योंकि उनका काम पूर्ण हो गया। पता नहीं वे मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने के बाद कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा, उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है,
और खड़दूषण, त्रिसरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही रह रहे हैं। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम सबरी से मिलकर ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और वहाँ सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहाँ आऊँगा। तब जो है तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना को एकत्रित करना। इस रावण को मारकर जो है अवतार का कार्य हम पूरा करेंगे। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा हनुमान जी की हो ही नहीं रही थी, फिर भी भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। तो उन दिनों बाली से जो है भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ जो है ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्राय जो है डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि श्राप के कारण जो है बाली स्वयं वहाँ नहीं आ सकता था। एक दिन वह मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान जी के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक ही उनकी दृष्टि जो है पंपा सर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहाँ दो सशस्त्र जो है व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी की खोज में आए हुए मालूम चलते हैं। किसी की खोज में आए हो ऐसा मालूम पड़ता है। पंपा सरोवर की साइड में जब सुग्रीव जी महाराज देखते हैं तो उनको दो युवक जो है अस्त्र शस्त्रों के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो वो उनकी चाल ढाल, उनका वीरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र तथा साथ ही उनके वत्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भाई पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन है। यदि शत्रु पक्ष के हो तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, और यदि उदासीन हो तथा उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है तो उनसे जाकर आप मित्रता कर लो, और जो है फिर हम मिलकर एक दूसरे की इष्ट सिद्धि में सहायक हो सकते हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारों में मुझे सूचित कर देना। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सुग्रीव के कहने से हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग्य शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्रास्त्र और शरीर का वीरोचित गठन देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं, कभी जंगल तथा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा हो। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं है। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, अलौकिक है। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई है? कहीं आप साक्षात नर नारायणी तो नहीं है? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त जो है मुग्ध होता जा रहा है। आप मेरे अत्यंत ममतास्पद जो है जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ ऐसा मेरा हृदय जो है वो बार बार कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी की बात जो है वो भगवान राम सुन रहे थे। इसीलिए देखिए, जो भगवान राम से जो हनुमान जी ने जिस भाषा में वो उनका परिचय जानने के लिए जिस भाषा में बात की, वो एक वेदांगों का जानकार ही इस प्रकार से परिचय की जो है परिचय के लिए इस प्रकार के शब्दों का जो है चयन कर सकता है। तो भगवान राम ने मंद ही उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ है जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमता दोनों ही गंभीर तथा प्रभाव उत्पादक है।
राम के इशारे से लक्ष्मण ने जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता माता का जो है अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। अब आप जो है अपना परिचय जो है हम लोगों को देवें। लक्ष्मण जी की बात जो है समाप्त होते होते ही हनुमान जी महाराज ने रूप बदल लिया और वानर के रूप में भगवान के चरणों पर गिर पड़ गए। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया, इस प्रकार से उनसे कपट किया, इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत तक नहीं की, मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मुझसे परिचय पूछा। ये सब मेरी कूटनीति का फल है, मैं अपराधी हूँ। ये सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों में लौटने लगे। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभो मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ, मैं आपको भूल जाऊँ, मैं तो आपके सामने अपराध करूँ ये स्वाभाविक है, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय देकर ढांढस बंधा रखा है। उन्हें अब जो है एकमात्र आपका ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मगन होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और वे उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव जी महाराज की जो है आगे मित्रता हो जाती है। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सखा का संबंध स्थापित कर लिया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हो गए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण पर्वतगिरि पर्वत के ऊपर निवास करते रहे। सुग्रीव भोग विलास में पड़कर भगवान राम को भूल गया, परंतु हनुमान जी कैसे भूलते? उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने कामों में लग गया। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव को उपेक्षा करते हुए देखा तब वे बड़े क्रोधित हुए। अभी उन्हें तारा मना ही रही थी कि हनुमान जी के बुलाए हुए जो वानर भालुओं की अपार सेना थी वो वहां पर आ पहुंची। ये सब उद्यम हनुमान जी के द्वारा होता उद्यम देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में इतना पता तो था ही कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है, परंतु वानरों को सब ओर भेजने का अभिप्राय ये था कि और वानर इकट्ठे किए जाए, ताकि यदि रावण ने सुग्रीव को कहीं अन्यत्र रख दिया हो तो भी उसका पता चल जाए। सुग्रीव के शासन के शब्दों में सुग्रीव ने कहा कि जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर नहीं लौटेगा उसे मैं बड़ा जो है कठोर दंड दूंगा। सबने निर्दिष्ट दिशाओं की यात्रा की और सभी वानर जो है सारी दिशाओं में जो है सीता मैया का पता लगाने के लिए ढूंढने के लिए निकल पड़े। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए ये काम मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया। जामवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई गई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान जी के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी ही गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो, तुमसे और क्या कहूँ। तुम्हारा काम केवल स्थानों में देख
आना ही नहीं बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर संपूर्ण विश्वास है कि तुम सीता का पता जो है वो लगा कर ही लौटोगे। सुग्रीव की ये बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से ही उन्हें और भी स्मृति हो आई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे, ये मेरी अंगूठी ले जाओ। ये देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम राम के दूत हो। सीता के कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिया। हनुमान जी आदि वो जो दक्षिण दिशा की ओर जो नियुक्त वानर थे वो सब भगवान और सुग्रीव को प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श करके वहाँ से चल पड़े। हनुमान, जामवान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते वहाँ पर सीता मैया को ढूंढ रहे थे तो ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता नहीं, कई दिनों से फलों का भी दर्शन नहीं मिले। सारी जिम्मेवारी हनुमान जी पर आई। उस भीषण पर्वत के एक श्रृंग पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास ही कुछ हरियाली दिख पड़ी। कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़कते हुए दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यहाँ कोई सुंदर बगीचा या जलाशय होगा। सबको लेकर वो उधर ही गए। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि इस गुफा में ही ये सब, एक गुफा से ये सब निकल रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए वे गुफा के अंदर घुस गए। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहाँ के झरने में अमृतमय जल था, सोने के वृक्ष थे और उनमें बड़े ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहाँ की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने बहुत खाया पिया, मस्त स्वस्थ हो गए। उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान जी ने सारा वृतांत के सुनाया और इच्छा प्रकट की कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है। उस तपस्विनी ने कहा, भैया यहाँ आने पर फिर कोई जीवित नहीं लौटता है। ये निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि यहाँ से लौटने लगे तो यहाँ की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। परंतु तुमने जो है मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों के तपस्या के बल से मैं जो है यहाँ से तुम लोगों को निकाल कर ले चलती हूँ। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवर्तन गिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। वानर भालुओं ने अपने अपने हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान जी से अनुमति लेकर वे तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। तब अंगद ने कहा कि भाई अब एक महीना जो है बीत गया, हम लोगों को जानकी जी का पता लगा सके और ना ही जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जा सके। अब वहाँ जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहाँ रहकर तपस्या करूँगा, तुम लोग जाओ। हनुमान जी ने कहा, युवराज आप इस समय ही क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहे। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को कुछ देर तो हो गई है, वे अवश्य क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराइए मत, भगवान राम बड़े दयालु है। वे जो है आपकी सर्वथा जो है आपकी रक्षा करेंगे। चलिए हम लोग अपनी शक्ति भरा उनकी आज्ञा का पालन तो करें। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको दुख हुआ है, तो यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं तो ये कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुराकर जहाँ भी छिपे, जहाँ चाहे वहाँ छिपे, लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच सकते हैं। उनका काम न करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही अच्छा है। जैसा वे कहेंगे वैसा ही होगा। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ ही दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना ही अच्छा समझा। उनके साथ सभी अनशन करने लगे। राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति जी महाराज जो जटायु के भाई थे, संपाति जी महाराज के दर्शन हुए। उनसे सीता जी का पता जो है मालूम पड़ा। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठा हुए। कौन पार जा सकता है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के
अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सब ने अपनी शक्ति पृथक पृथक अलग अलग प्रकार से बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा कि मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूँ उस ओर, लेकिन लौट कर नहीं आ सकता। लौट कर आने में मुझे कुछ संदेह है। तो जामवंत जी ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी मतलब आयु का वृद्ध होने के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान जी महाराज जो है चुप थे। वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए। सीता का पता मिल जाने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी उसका अब कहीं पता नहीं था। जामवंत जी ने अंगद को संबोधित करते हुए कहा, युवराज, निराश होने का कोई कारण नहीं है। समुद्र पार जाने के लिए केवल एक ही बल की आवश्यकता नहीं है, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार अस्वयंभावी है। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा, कहा, हनुमान तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र के पार हो सकते हो। तुम्हारी बुद्धि प्रतिम है और तुम विवेक और ज्ञान के निदान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर कैसे चुपचाप बैठे हुए हो? जामवंत जी के हनुमान जी के जन्म और देवताओं के वरदान और ऋषियों के श्राप की कथा गई तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हनुमान जी निरंतर भगवान के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बल की स्मृति नहीं रहती थी। जामवंत जी की बात सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में अपार शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत का सा हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में क्या रखा है? मैं इसके जैसे 100 समुद्रों को पार कर जाऊं। भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्रों को लांघ सकता हूं। यदि लंका में मुझे सीता जी नहीं मिली तो मैं स्वर्ग से भी लाकर ब्रह्म लोक तक को छान डालूंगा। लंका के साथ साथ त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊंगा। रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में आकर रोड़ा अटका सके। हनुमान जी की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्ष से नाद करने लगी। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम केवल सीता जी को देखा हो। भगवान राम के साथ हम सब लंका चलेंगे और भगवान के बाणों से जो है राक्षसों का उद्धार होगा, राम जी की कीर्ति होगी और हम सब जो है आनंदोत्सव मनाएंगे। जामवंत जी की बात सुनते ही हनुमान जी उछलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत के श्रृंग पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की जो चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उसमें से टूटकर बहुत से कुछ फल हनुमान पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हो। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी उछल पड़े। उन्होंने भगवान का स्मरण करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है, भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं काम पूरा करके ही शीघ्र आऊंगा। तुम लोग घबराना मत। और भगवान के नाम की जय ध्वनि करके वे चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर कर स्वरूप उनके शरीर पर कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुति राय और किसी और न देखकर आकाश मार्ग की ओर चले जा रहे थे। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वज सगर महाराज जी ने ही मुझे ये रूप दान में दिया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं इस राम के मन में ये बात ना आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी जो है हाथ रहा था, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूँ, उनके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूँ तो संभव है कि मैं इस लांछन से जो है बच जाऊंगा। उसने मेनाक से कहा कि मेनाक, रामदूत का स्वागत करो। मेनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके, मेनाक नाम का एक पर्वत होता है, वो बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल गया। हनुमान जी ने समझा कि ये कोई विघ्न है। वे अपने पैरों के जो है प्रहार से उसे पातालगामी करने ही जा रहे थे कि मेनाक मनुष्य का रूप धारण करके
अपने श्रृंग पर खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र के द्वारा पर्वतों की पांखें काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में आ घुसा और अपने आप को बचा सका। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं, थोड़ी देर थकावट मिटाकर फिर जाना। भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है ना, उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है कि तुम मेरी प्रार्थना को जो है स्वीकार करोगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से अपने हाथों द्वारा मेनाक का स्पर्श किया और कहा, मेनाक, तुम मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो, तुम मेरे पिता के समान वंदनीय हो, मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मैं इस समय भगवान राम के काम से जा रहा हूं। मेरा हृदय उनके काम के लिए अशांत है। यदि मैं विश्राम करने के लिए शरीर को रोक दूं तो संभव है कि मेरा हृदय जो है शरीर को यहीं छोड़कर लंका में, मेरा हृदय जो है वो लंका में पहुंच जाएगा। इस समय मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूं, मुझे क्षमा करो। हनुमान चलते चलते इतना कहकर आगे बढ़े। देवताओं ने भी सोचा हनुमान में बल तो है ही, विद्या की भी मतलब कई बार परीक्षा हो चुकी है, परंतु राक्षसों के बीच में जाकर से कुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है कि नहीं है, यह बात जान लेनी चाहिए। उन्होंने दक्ष पुत्री जो है दक्ष पुत्री को कहा कि राम का काम है, मुझे पहले कर लेने दो, तब खा लेना, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता। परंतु जब उसने ये स्वीकार कर दिया, तब हनुमान जी ने मुंह फैलाने के लिए कहा। वे जितना मुंह फैलाती हनुमान जी उतने दुगुने हो जाते। जब उसने 100 योजन का मुख बना लिया, तब हनुमान जी ने छोटा रूप बनाकर उनके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल गए। हनुमान जी के बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा नाम की जो है देवताओं ने सुरसा को भेजा था, तो उनके बुद्धि कौशल से सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सफलता का आशीर्वाद देकर जो है उनको हनुमान जी महाराज को विदा किया। और इस बीच में राहु की माता होती है एक सिंहिका, समुद्र में ही रहती है। ऊपर उड़ने वालों की छाया जल में पड़ती है तो वो छाया को ही पकड़ लेती है और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता है। इस प्रकार वे अनेकों का संहार कर चुकी थी। हनुमान जी के साथ ही उसने वही चाल चली। अपनी गति को रुकती हुई देखकर हनुमान जी ने नीचे दृष्टि डाली और उस राक्षसी को पहचान लिया। भला वे हनुमान जी के सामने क्या ठहरती, एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया और हनुमान जी निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। और हम आज इस कथा को दोस्तों मित्रों यहीं विराम देंगे। आज कल की कथा में हम हनुमान जी की आगे की लीलाओं का वर्णन जो है कहेंगे। इस प्रकार से जो हनुमान जी की कथा हम इस 2 दिवसीय कथा से समझेंगे कि हनुमान जी मतलब भगवान के कितने बड़े भक्त के रूप में प्रकट हुए थे और हनुमान जी की क्या शक्तियां हैं और हनुमान जी के क्या सामर्थ्य हैं और हनुमान जी की भक्ति में कितना सामर्थ्य है। तो दोस्तों मित्रों सभी जो है सनातन धर्म के प्रेमियों, ये अत्यंत पावन हनुमान जी की कथा जो के श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ही संसार के सारे कष्ट, रोग, दोष, द्वेष खत्म हो जाते हैं। ऐसी इस भाव भरी कथा को आप सुनिए और आप मतलब आगे की कथा के लिए कल के वीडियो पर आइए। जय श्री राम, जय हनुमान।